दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन जो कुछ खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि आप तमाम लोगों को शाम गरीबा की हकीकत से आगाह किया जाए। आज की ये वीडियो निहायत ही मुख्तसर और आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि शाम गरीबा है क्या और इसमें किन किन हरकत को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से जाकिर पैदा होते हैं। और आखिर में आपको रिकॉर्ड की गई खुफिया कैमरे से वो वीडियो भी दिखाई जाएगी, जिसे देखने के बाद आप खुद अपनी आंखों और कानों पर यकीन न कर सकेंगे। दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही लोगों के जहनों में अजीबो-गरीब सवालात उठने लगते हैं। इस नाम के आते ही कई दिलों में शक की लहर दौड़ जाती है, कुछ चेहरों पर हैरत नुमाया होती है तो कुछ दिलों में खौफ और तजस्सुस जाग उठता है। सवालात कुछ यूं जन्म लेते हैं, क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो शर्मनाक हो? क्या अंधेरे में वो हरकत की जाती हैं जो छुपाई जाती हैं? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर अखलाकी अमल करते हैं, इसीलिए रोशनी बुझा दी जाती है? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के जहनों में भी ये शुबहात और तजस्सुस अरसे से मौजूद हैं। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं, बातें जो तहकीक के बगैर सीना बसीना फैलती गईं। कहा जाता है कि जब 10वीं मुहर्रम की रात आती है और शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं, तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाया जाता है, इसीलिए बारगाह को बाहर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि शाम गरीबा की रात कुछ गलत होता है, बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना। ऐसी बातें सुनकर कई नस्लों के जहनों में खौफ और तजस्सुस भर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि इनमें से बेशतर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत को देखा ही नहीं, वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक किरदार है वकर। वकर एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था और इसने बचपन से ही शाम गरीबा के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थीं। कॉलेज में उसका दोस्त अली था, जो एक शिया लड़का था। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, कॉलेज कैंपस में शाम गरीबा के हवाले से सरगोशियां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खेमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। वकर का दिल इन बातों से लरजने लगा। वो अली से पूछना तो चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में अकेले बैठे, तो वकर ने नजरें झुका ली। आवाज कांप रही थी, मगर इसने वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से उसके जहन में था। अली, क्या वाकई शाम गरीबा में तुम लोग खेमों के अंदर कोई गलत काम करते हो? अली एक लम्हे भर के लिए खामोश हो गया। उसे दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराया और नरमी से बोला, वकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबान चलो, अपनी आंखों से देख लो कि वहां क्या होता है। वकर हैरान रह गया। दिल चाह रहा था कि वो जाए, मगर बचपन की डरावनी बातों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचता रहा, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो तो, अगर अली ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया तो। मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। कॉलेज में शाम गरीबा के बारे में बातें बढ़ती रहीं। वकर का तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। वकर ने कांपते दिल से अली को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा जाना चाहता हूं। अली की आवाज में सुकून और खुशी नुमाया थी। शुक्रिया वकर, तुम खुद देखोगे कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों दोस्त साथ निकल पड़े। वकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंचा तो वकर की आंखें हैरत से भर गईं। वहां एक बड़ा खेमा लगा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमें थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक जाकिर करबला के मजलूम शोहदा का तज़किरा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंखें अश्कबार हो गईं। वकर ने देखा कि एक तरफ सबीलें लगी हुई थीं, लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे थे। ख़वातीन पर्दे में बैठी थीं और पूरे एहतराम से मजलिस सुन रही थीं। कहीं किसी बच्चे की सिसकी सुनाई देती थी, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। ना कोई शोर गल था, ना कोई बेहयाई, ना कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। वकर की आंखें नम हो गईं। इसने महसूस किया कि बरसों से दिल में जमी हुई गलत फहमियां पिघलने लगी हैं। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे। सोच बदल गई और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो वकर तेजी से अली के करीब पहुंचा। इसकी आंखों से आंसू रवां थे।
चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। इसने अली का हाथ थामते हुए कहा, अली, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना, इस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। अली की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। इसने वक्कर के आंसू अपने रुमाल से साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया वक्कर कि तुम खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर न चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। वक्कर के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून झलक रहा था। बरसों से दिल में जमा होने वाली गलतफहमियां जैसे पिघल गई थीं। जहन के दरीचों से अंधेरा छटने लगा। इस लम्हे अली से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, अब उनके दरमियान मोहब्बत, सच्चाई और एहतराम का एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग किसी भी फिरके, मसलिक या अकीदे के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। हम तहकीक नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, ना ही किसी से जाकर खुद हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही गलतियां माशरों में नफरत, बदगुमानी और दूरियां पैदा करती हैं। वक्र की मिसाल हमारे लिए एक सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा करते हैं तो गलतफहमियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। शाम गरीबा कोई पुरस्रार या खौफनाक रात नहीं, ये एक इंतहाई बावकार, पुरदर्द और रूहानी मौका होता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की तकालीफ, सब्र और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में एक पैगाम होता है। जुल्म के आगे झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। हमें फिरकों में नहीं, इंसानियत में जीना सीखना होगा। हमें सच्चाई, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे तब तक अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है।